ओके सो गुड मॉर्निंग। अच्छा, आज की क्लास में हम सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी के बारे में देखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी? रिलायबिलिटी मीन्स आपको ये चेक करना है कि सॉफ्टवेयर एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में कितने टाइम तक कोई भी बिना फेलियर का वो सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूशन हो सकता है। ठीक है, रिलायबिलिटी क्या बोलता है? रिलायबिलिटी यही बोलता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हम देखेंगे ये चीज कि सॉफ्टवेयर कैसे बिना फेलियर का एग्जीक्यूशन कर रहा है। ठीक है, और कितने टाइम तक वो एग्जीक्यूशन कर पा रहा है विदाउट एनी फेलियर। So software reliability of a software, uh, what specify the probability of failure free operation. Okay, reliability means how the probability of failure free operation will be performed or specifies for the software within a given time period or given time duration that will be calculated in the software reliability. तो रिलायबिलिटी का फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है? जैसे कि कॉस्ट हो सकता है, वन टाइप ऑफ फैक्टर्स फॉर रिलायबिलिटी, देन एफिशिएंसी एंड और जैसे कि ऑपरेशनल प्रोफाइल सॉरी ऑपरेशनल प्रोफाइल। ठीक है, तो कॉस्ट मतलब क्या कि अगर हम देखें कि रिलायबिलिटी ग्राफ अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कैसे जनरेट होगा कि जब भी हायर लेवल रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट डिजायर्ड है तो उस केस में कॉस्ट एंड एफर्ट फॉर द टेस्टिंग कंडीशन विल बी आल्सो इंक्रीज। मतलब कॉस्ट भी उस केस में ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो जितना हम देखेंगे कि रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो रहा है तो उस केस में टेस्टिंग के एफर्ट एंड कॉस्ट भी ज्यादा होगा। ठीक है, एफिशिएंसी क्या होता है कि एफिशिएंसी स्पेसिफाई व्हाट if it decrease then reliability also increase. ओके, स्पेसिफिक एफिशिएंसी के केस में क्या होता है कि एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम इज डिक्रीज्ड विद द विद इंक्रीज इन अ रिलायबिलिटी। ठीक है, तो एफिशिएंसी कम होगा, जितना रिलायबिलिटी ज्यादा होगा एफिशिएंसी कम होगा। ऑब्वियसली वैसा ही होगा। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं रिलायबिलिटी में, हम देख रहे हैं कि बिना फेलियर का कब तक सिस्टम एग्जीक्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो कितने टाइम तक वो सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट कर रहा है और वो हम चेक करें कि उसके बाद क्या क्या फेलियर हो रहा है। उसके मतलब रिलायबिलिटी चेक करने के टाइम हम ये देख रहे हैं कि फेलियर से पहले सिस्टम कैसा काम कर रहा था, फेलियर के बाद अब सिस्टम कैसा काम कर रहा है। ठीक है, तो रिलायबिलिटी इज वन टाइप ऑफ यू कैन से दैट कि डायनामिक सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है ना, तो रिलायबिलिटी में क्यों इसको डायनामिक बोल रहे हम लोग कि देखो यहाँ पे नहीं है। अच्छा हाँ, डायनामिक इसलिए बोल रहे कि हम सॉफ्टवेयर के जितने भी फेलियर्स है, ठीक है, और वो भी चेक कर रहे और मतलब हाउ अ फंक्शन ऑफ ये नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर फेलियर विल बी कैलकुलेटेड एंड व्हाट आर द fault are present for that software is also calculated in a software reliability. So that's why it is a dynamic system characteristics. ओके, तो आप फेलियर्स का मतलब क्या है कि अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। ठीक है, सॉफ्टवेयर अगर अनएक्सपेक्टेडली कोई भी बिहेवियर करे तो वो क्या हो रहा है, फेलियर हो रहा है। फॉल्ट
एंड फेलियर का डिफरेंस ऑलरेडी आप लोगों को पता है, ठीक है ना। फॉल्ट में क्या होता है कि फॉल्ट मतलब सिस्टम सिस्टम फेल हो जाएगा, ठीक है। मतलब कोई भी परफॉर्मेंस एग्जीक्यूशन करने के टाइम पे फॉल्ट क्या बोलता है कि वो अगर सिस्टम ही फेल हो जाए फॉर परफॉर्मिंग एनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट, तब हम उसको फॉल्ट बोल सकते हैं, ठीक है। सो फॉल्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो कि एक स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक है। फॉल्ट इज ऑल्सो नोन एज द सॉफ्टवेयर बग। लेकिन फेलियर क्या होता है कि फेलियर तभी ऑकर होगा जब फॉल्ट कोई भी सिस्टम में प्रेजेंट हो, ठीक ना। तो फेलियर मीन्स आप बोल सकते हो कि इनएबिलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म द रिक्वायरमेंट फंक्शन जो कि स्पेसिफाई था, ठीक है। अगर कोई भी सिस्टम उस फंक्शन को परफॉर्म करने में कैपेबल ना हो, ठीक है, उसका एबिलिटी ना हो, तब हम उसको फेलियर बोल रहे, ठीक है। तो फेलियर कब होगा अगर सिस्टम में फॉल्ट ही है, ठीक है। सिस्टम अगर उसका जो परफॉर्मेंस है, उसका जो फंक्शनैलिटी है वो खुद नहीं कर पा रहा, तो फेलियर्स तब ऑकर हो सकता है। फेलियर्स ऑकर व्हेन द फॉल्ट इज प्रेजेंट इन अ सिस्टम, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि रिलायबिलिटी आपका एक सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स है जो क्या बोलता है कि सॉफ्टवेयर के कितने सारे फेलियर्स है, और जो अनएक्सपेक्टेड फेलियर्स है उसको उसके बिहेवियर को हम कैसे मतलब इम्प्लीमेंट करें, उसके मैनिफेस्टेशन कैसे करें, एग्जीक्यूशन कैसे करें, ठीक है। और हर एक सॉफ्टवेयर के फॉल्ट को रिमूव करने का तरीका एक मतलब एक टाइप का नहीं होगा, ठीक है। और हर एक सॉफ्टवेयर में फॉल्ट सेम टाइप का नहीं हो सकता है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉल्ट हो सकता है। तो रिमूविंग द सॉफ्टवेयर फॉल्ट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर पार्ट्स व्हिच आर मतलब व्हिच आर रेयरली क्या बोले कि रेयरली मेक टू इम्प्रूवमेंट, और बोल सकते हो कि रिलायबिलिटी उसका हम अगर इम्प्लीमेंट करना मतलब क्या बोले कि अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो हर एक केस में ये प्रॉब्लम आ सकता है। क्यों? क्योंकि फॉल्ट हर एक एग्जीक्यूशन में अलग अलग होगा, ठीक है। means you can say that not all the software fault have the equal probability of manifestation, okay. So these are the factors for the reliability, कि depending on fault हम देखेंगे कि कोई भी reliability सॉफ्टवेयर का कैसे कॉस्ट एग्जीक्यूशन हो रहा है, एफिशिएंसी कितना हो रहा है, ऑपरेशनल प्रोफाइल जैसे मैंने कहा, ऑपरेशन प्रोफाइल मीन्स कि व्हाट काइंड ऑफ इनपुट वी आर सप्लाइंग फॉर द सॉफ्टवेयर, एंड दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन द यूजर, ठीक है। जैसे हम इनपुट डालेंगे और उस हिसाब से ऑफर मतलब उस हिसाब से हम डिटरमाइन ये कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर का ऑपरेशनल प्रोफाइल कितना एग्जीक्यूशन सही से हो रहा है, ठीक है। तो ये फेलियर्स या फिर आप बोल सकते हो कि सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी में फॉल्ट्स कैसे क्या है, ये इसका फैक्टर्स है। और यहाँ पे कुछ देख यहाँ पे कुछ ग्राफ शो किया गया है, रिलायबिलिटी मैट्रिक। अच्छा, इसको बाद में आते हैं। तो रिलायबिलिटी में और भी चीजें कुछ है, जैसे फेलियर कोई भी सॉफ्टवेयर का किसके मतलब डिपेंडिंग ऑन सम फैक्टर्स, ओके। क्या क्या वो फैक्टर है कि कितने
फॉल्ट वहाँ पे इवोल्यूट हो रहा है, ठीक है, मीन्स नंबर ऑफ फॉल्ट इन सॉफ्टवेयर और operational profile, जैसे मैंने कहा कि what kind of input are supplying for the supplied to the software, and on basis on that we will determine the operational profile of the software, ठीक है। तो एग्जीक्यूट यहाँ पे क्या होता है, रिलायबिलिटी करने के टाइम पे वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ टाइम ड्यूरेशन हम देखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये कहा है कि सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी क्या करता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ये देखता है कि सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूशन होने से पहले, मतलब एक सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूशन फेलियर के पहले कितने टाइम तक वो एग्जीक्यूट कर रहा था, यही ना। तो एक गिवन टाइम पीरियड है, तो उस टाइम पीरियड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो वो होता है आपका 3 टाइप, जैसे कि एग्जीक्यूशन टाइम होता है, कैलेंडर टाइम होता है, एंड क्लॉक टाइम होता है, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन टाइम मतलब कि यहाँ पे है शायद, एग्जीक्यूशन टाइम का मतलब ये है कि मतलब आप समझ रहे हो कि मतलब एक्चुअल सीपीयू टाइम, ठीक है, दैट विल बी that the software takes during its execution। तो एग्जीक्यूशन टाइम मीन्स कितना सीपीयू टाइम वहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है, यहाँ पे डिटेल नहीं है तो फिर भी मैं बोल देती हूँ। नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा कि कैलेंडर टाइम में मतलब कैलेंडर नॉर्मल या फिर रेगुलर जो टाइम होता है उसी को ही हम बोल रहे कि डेली बेसिस पे जो टाइम कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ टाइम ड्यूरेशन है कि मतलब किसके बेसिस पे हम कोई भी एक सॉफ्टवेयर के रिलायबिलिटी को चेक करेंगे। जैसे कि क्लॉक टाइम में क्या होता है, क्लॉक टाइम एक एक्चुअल टाइम होता है जो कि मतलब एग्जीक्यूशन के ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन हम जिसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन्स एग्जीक्यूशन टाइम इज सबसेट ऑफ द क्लॉक टाइम, ऐसे आप बोल सकते हो। मीन्स क्लॉक टाइम में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर अगर मतलब सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के टाइम पे अगर कहीं पे भी वेटिंग कंडीशन आ जाए, ठीक है, या फिर अगर सिस्टम कोई भी प्रोसेसर क्यू में है, ठीक है, तो इंक्लूडिंग दैट टाइम विल बी कैलकुलेटेड इन अ क्लॉक टाइम, ठीक है। लेकिन एग्जीक्यूशन टाइम में क्या हो रहा था, सिर्फ सीपीयू टाइम का हम ड्यूरेशन चेक कर रहे थे। क्लॉक टाइम में क्या होता है कि एग्जीक्यूशन टाइम रहता है, और इवन हम ये भी चेक करते हैं कि वेटिंग कंडीशन में भी अगर कोई भी सिस्टम है तो वो भी कैसे जनरेट होता है, ओके। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग अविनाश प्लीज म्यूट योर माइक। अविनाश कुमार सिंह, अविनाश कुमार सिंह, माइक को म्यूट करो। आई थिंक उसको वो सुन नहीं रहा है, कोई उसको बोल दो, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। तो वही सूती साड़ी से ज्यादा और क्या आ सकता है, तो हम तो साड़ी नहीं पहनते, आता नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी, सॉरी सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी मैट्रिसेस। मैं नहीं, मैं हाइट बहुत कम नहीं पहनता, मतलब कैसे अलाउड नहीं है, बोल दो। अच्छा, कोई उसको बोल दो, अविनाश कुमार सिंह अपना माइक म्यूट करो आप। हाँ बोल दो, नहीं है।
ऑटो में मैम जब से मैं स्कूटी ली हूँ तब से ऑटो में बैठी भी नहीं हूँ। वो बोलता नहीं है, फायदा नहीं।1 मिनट है, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। कोई नहीं, आप लोग पहन लेना, कोई इशू नहीं है। मैं कुर्ती और वही अपना अच्छा, नेक्स्ट रिलायबिलिटी मैट्रिसेस। ओके, सो रिलायबिलिटी मैट्रिसेस मीन्स यहाँ पे हम देखेंगे कि फेलियर्स जो ऑकर हो रहा है तो उस केस में क्या उसका मतलब कैसे हम उसको चेक करेंगे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। जैसे कि फर्स्ट आप देख सकते हो कि रिलायबिलिटी मैट्रिक्स में ये देखा जाता है कि व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर on demand. Okay, so reliability may be मतलब हम मेजर करते हैं क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑन डिमांड मीन्स मतलब अब क्या देख रहे हैं, फेलियर प्रोबेबिलिटी ऑन डिमांड मतलब अनएक्सपेक्टेड वे में अगर सिस्टम कोई भी फेलियर को जनरेट कर रहा है तो वो मतलब वो चीज हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है, कि the system will behave in an unexpected way when the system demands, ठीक है, तो वो हम some safety critical system के अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसे देखें कि नेक्स्ट अगर फैक्टर देखें कि रेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ फेलियर, ठीक है, मतलब कि आप देख रहे हो कि पहले तो हमने क्या किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर देखा कि फेलियर अनएक्सपेक्टेडली कैसे कैलकुलेट हो रहा है। अब क्या है कि रेट चेक कर रहे हैं हम लोग फेलियर्स के, फेलियर ऑकर होने का रेट चेक कर रहे हैं, लेकिन वो क्या होगा मेजर किए कर सकते हैं हम ऑन द बेस ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो रेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ फेलियर विल बी measure of frequency of occurrence with which unexpected behavior is likely to be observed. Okay, तो उस केस में क्या हो रहा है, हम फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे हैं, मींस सपोज रेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ फेलियर अगर हम देख रहे हैं कि 100 एग्जीक्यूशन टाइम है, मतलब उसमें 9 ROCOF है, ठीक है, मतलब 9/100, ठीक है। ROCOF इक्वल्स टू अगर 9/100 होता है तो उस केस में क्या हो सकता है कि सॉफ्टवेयर विल फेल 9 टाइम्स आउट ऑफ 100 ऑपरेशनल यूनिट टाइम, ठीक है। तो आप हम क्या देख रहे हैं कि रेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ फेलियर हम फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर का फ्रीक्वेंसी क्या है। सपोज वहां पे मेरा 100 यूनिट ऑफ टाइम का ऑपरेशनल बिहेवियर है, उसमें से 9 यूनिट टाइम का ऐसा है कि जो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है, ठीक है। तो वो एक सॉफ्टवेयर के लिए कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो हम ROCOF में देखते हैं, और ये एक रिलायबिलिटी मैट्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मीन टाइम टू फेलियर। ओके, मीन टाइम टू फेलियर मीन्स कि मीन टाइम मीन्स एवरेज, ठीक है। एवरेज टाइम आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे मीन्स टाइम इंटरवल, how we will check the time interval between the observed failure। अगर वहाँ पे मतलब पहले हम क्या देख रहे थे कि फेलियर हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी, लेकिन मीन टाइम टू फेलियर क्या हो रहा है, that will indicate how long the system will be operational before failure occur, ठीक है। फेलियर ऑकर होने से पहले सिस्टम कितना अच्छे से ऑपरेट कर रहा था, ठीक है। तो मतलब एक स्टेबल कंडीशन को हम चेक करेंगे
जो कि क्या बोलता है कि मीन टाइम टू फेलियर मीन्स दैट विल मेजर द टाइम इंटरवल बिटवीन द ऑब्जर्व्ड फेलियर। ओके, और उसका देखो कैसे किया जाता है मेजर करने के लिए MTTF कि we can record the failure data for n number of failures. Failures occur at the time instant suppose दिया गया है, और mean time to failure can be calculated by this formula. तो मतलब ऐसे आप कोई भी फॉर्मूला यूज करके या फिर ये मेथड यूज करके आप मीन टाइम टू फेलियर को चेक कर सकते हो, और जो कि ये बताता है कि how long the system will be operational before any failure occur. Okay, then mean time to repair. ठीक है, सिमिलरली ऐसा ही है कि once failure occur, sometime it required to fix the error. Mean time to repair measures the average time it takes to track the error causing the failure and to fix them. ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है क्या उसका ऑपरेशनल बिहेवियर है। ओके, नेक्स्ट देखो कि बहुत सारे चीजें हैं। mean time between failure means mean time to failure and mean time to repair can be combined to get the mean time बिटवीन फेलियर। ठीक है, तो अगर मीन टाइम बिटवीन फेलियर बोले तो आप ऐसे बोल सकते हो कि MTTF प्लस MTTR। ठीक है, और यहाँ पे उसके ही मतलब एक एग्जांपल देके यहाँ पे बोला गया है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो मेथड है, ये मतलब एग्जाम में भी पूछता है। ठीक है, न्यूमेरिकल इसे सॉल्व करने के लिए सपोज बोल देगा वन मतलब 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑन डिमांड, ये तो ठीक है। अवेलेबिलिटी, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑन डिमांड क्या बोल रहा है यहाँ पे, अनलाइक द अदर मैट्रिक डिस्कस्ड, द मैट्रिक डज नॉट explicitly involve time measurement. POD measure the likelihood of the system falling when a service request is made. For example, a POD of मीन्स ये देख लेना कि डिमांड मीन्स फेलियर हो रहा है, और उस केस में अगर हम ये देख रहे हैं कि सिस्टम जो फेलियर ऑकर हो रहा है तो कैसे वो कितना डिमांडेबल है, मतलब कितना एग्जीक्यूशन में वो फेलियर हो रहा है, वो सारा चीज यहाँ पे सर्विस उसका प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, अवेलेबिलिटी मीन्स कि क्या होता है कि here we measure how the system is to be available for use। ठीक है, मतलब हम ये देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर में जैसे हमने ये यहाँ पे चेक किया था ना कि रेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ फेलियर, ठीक है, ROCOF, तो वहाँ पे क्या देख रहे थे हम लोग कि फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे थे जो कि अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर का था। अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर का फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे थे कि अगर वहाँ पे ऑपरेशनल यूनिट 100 है तो उसमें से 9 टाइम्स हमने ये देखा था जो कि सिस्टम में फेल ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम। लेकिन अगर उस अवेलेबिलिटी हम चेक कर रहे हैं मीन्स अब हम देख रहे हैं कि सिस्टम कितना अवेलेबल है फॉर यूजिंग फॉर द केस ऑफ यूज। मतलब आप बोल सकते हो कि अवेलेबिलिटी सपोज यहाँ पे 100 टाइम्स यूनिट टाइम का ऑपरेशनल बिहेवियर है, और उसमें से मैंने क्या किया 10, मतलब उस केस में क्या हो जाएगा अवेलेबिलिटी इक्वल्स टू 10/100। अगर ऐसे लिखे तो उसको आप कैसे बोल सकते हो कि हाउ द सॉफ्टवेयर विल अवेलेबल मीन्स जहाँ पे सॉफ्टवेयर विल अवेलेबल फॉर 10 टाइम्स आउट ऑफ द टाइम यूनिट। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी मेजर करता है कि हाउ द सिस्टम विल बी अवेलेबल फॉर यूज। ओके, सो दैट केस मतलब वही चीज यहाँ पे
लिखा भी है, देख सकते हो आप लोग कि अवेलेबिलिटी ऑफ ए सॉफ्टवेयर इज अ मेजर ऑफ हाउ लाइटली shall the software shall the system be available for use over a given period of time. Okay. The metric not only consider the number of failure occurring during a time interval, but also takes into account the repair time, okay, of a system when a failure occurs. The metric is important for systems such as a telecommunication system and operating system, which are supported to be never down and where repair and restore time are significant and loss of service during that time is important. तो मीन्स अवेलेबिलिटी का भी यहाँ पे चेक हम कैसे कर सकते हैं, क्या बोल रहे हैं कि अवेलेबिलिटी आप mean time to failure divided by mean time to failure plus mean time to repair, ठीक है। तो मीन्स इसका फॉर्मूला अगर हम जनरेट करें तो जैसे यहाँ पे देख रहे थे ना कि MTBF मीन्स mean time before mean time between failure मीन्स mean time to failure plus mean time to repair, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी में भी वही होगा क्या कि अवेलेबिलिटी इज इक्वल्स टू मीन टाइम टू फेलियर डिवाइडेड बाय मीन टाइम टू रिपेयर और इनटू 100%, मींस मतलब परसेंटेज कैलकुलेशन हम करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिस्टम। ओके, सो ये सारा चीजें है इसमें रिलायबिलिटी मैट्रिक्स का। अच्छा, यहाँ पे देखो इसका स्टेप फंक्शन गिवन है, तो यही बोला गया है, डिटेल में कुछ है यहाँ पे। इसके रिलायबिलिटी बोर्ड का कुछ मॉडल है जैसे जेम्स के मोरेंडा मॉडल और यहाँ पे लिटिल हुड एंड वेल्स मॉडल। तो ये वही रिलायबिलिटी मैट्रिक्स के ऊपर ही डिपेंड करके जो ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं वो मतलब जो फैक्टर्स जैसे मैंने कहा है पहले कि डिपेंडिंग ऑन रिलायबिलिटी कॉस्ट कैसे मेजर किया जाता है, एफिशिएंसी कैसे मेजर किया जाता है, वैसे ही यहाँ पे भी वही किया है कि टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि रेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ एनी फेलियर कैसे जनरेट हो रहा है, ठीक है। वो उसके लिए दोनों मॉडल है, वो दोनों मॉडल में क्या डिफरेंस है, क्या चीज है, ये यहाँ पे थोड़ा इलाबोरेट करके बोला गया है। So these are the concept of software reliability and different type of reliability matrix. Okay. So mainly reliability यही बोलता है कि हम ये देखेंगे कि कितने टाइम तक बिना फेलियर का कोई भी सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट हो रहा है, और वो भी क्या होगा एक पर्टिकुलर गिवन टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है। Reliability of a software specify the probability of failure free operation, okay, for a given particular time duration. Okay, so I think यहाँ तक थोड़ा बहुत समझ में आया है आपको। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। और कुछ टॉपिक है आप लोगों का बचा हुआ तो वो हम कंप्लीट कर देंगे जल्दी। ठीक है, तो फिर चलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।